जस्टिस खन्ना अगले 6 महीने के अंदर कौन से फैसले लेने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस खन्ना कौन है। जस्टिस संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था। इसके साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। इंदिरा गांधी से टकराना जस्टिस खन्ना के चाचा को भारी पड़ा था। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एमएच वेग को सीजेआई बना दिया गया था। इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए जस्टिस हंसराज खन्ना कानून मंत्री भी बने थे। पिता और चाचा जज रह चुके हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना को सही और गलत की परख है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस खन्ना और उनके परिवार से पता चलता है कि वो राष्ट्रभक्त है और देश के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जस्टिस खन्ना के चाचा ने अपने सम्मान में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। अपने पिता और चाचा की तरह जस्टिस खन्ना भी हैं। जस्टिस खन्ना से कट्टरपंथी और आतंकी सबसे ज्यादा डरते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी खौफ खाता है। इसकी वजह कश्मीर पर दिया गया उनका एक फैसला। चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना 450 बेंचों का हिस्सा रहे। खुद 115 फैसले लिखे। इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। साल 2023 में न्यायमूर्ति खन्ना ने 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में सहमति व्यक्त की थी और 370 को रद्द करना ही सही ठहराया था। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल करीब 2 साल तक रहा, जबकि नए चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। 13 मई 2025 को रिटायर होना है, लेकिन उससे पहले सीजेआई खन्ना की कलम से देश में कई बड़े फैसलों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। सीजेआई संजीव खन्ना को मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार में जातिगत जनसंख्या की वैधता और इसके साथ ही सबरीमाला केस के रिव्यू के साथ ही राजद्रोह की वैधता जैसे कई बड़े मामलों की सुनवाई करनी है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिनमें कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपने पक्ष में फैसला चाहता है और इन फैसलों से राजनीतिक असर भी पूरे देश में दिखेगा। यही वजह कि नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को फूंक कर कदम रखना होगा।